Good morning, students. We have the present BA LLB 5th semester law of torts. We have discussed in the last class vicarious liabilities. Vicarious liabilities means which liability can transfer, which liabilities can do by the other person in control of the behalf of the master. Then it can be this type liabilities can be create the vicarious liabilities. कहने का मतलब यह है जब कभी किसी बच्चे की मतलब कोई भी कृत्य करता है किसी प्रतिनिधित्व को कहने पर, अपने मालिक के कहने पर कोई काम करता है, किसी के कोई नौकर है, तो ऐसी परिस्थितियों में नौकर द्वारा किया गया कोई टॉर्ट इसके द्वारा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वह मालिक द्वारा किया गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, कहाँ पे हमारी क्लास समाप्त हुई थी? विकेरियस लायबिलिटीज में कि सर्वेंट कौन है, कोई सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है जब सेवा के लिए संविदा की जाती है, सेवा के लिए संविदा, सेवा के लिए संविदा। ठीक, सेवा के लिए संविदा का मतलब यह होता है जब कोई व्यक्ति ठीक किसी सेवा के लिए संविदा करता है, सेवा की संविदा नहीं करता है। सेवा की संविदा कहने मतलब घर का नौकर सेवा की संविदा करता है, सेवा के लिए संविदा नहीं। देखिए इस चीज को थोड़ा डिफरेंस करते हैं, सेवा की संविदा, सेवा के लिए संविदा है। ठीक है, सेवा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जब आप कोई काम, देखिए आपने अपनी लाइफ में इस दोनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया है, बट क्या है, बस आपको डिफरेंस करने की जरूरत है। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज को अप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में। आपने देखा होगा, आपने ओला बुक किया होगा, आपने टेम्पो बुक किया होगा, आपने ट्रैक्टर बुक किया होगा। यानी कि आपको मान लीजिए आपने टेम्पो बुक किया, ओला बुक किया, आप अपने घर से मार्केट से अपने घर आ रहे हैं, तो वो कैसे चलाएगा, क्या चलाएगा, उसका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य आपने उसे बुक किया, उसका क्या उद्देश्य है? घर पहुंचाना। अब वो किसी को ठोंक देता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, होता है कि नहीं? ठीक है, आपने दे दिया है घर बनाने के लिए, कौन सा आपने कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में घर दे देते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट में जब काम करवाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस, सेवा के लिए आपने सेवा बता दी, उसके लिए उसने संविदा कर दी। ठीक, अब जैसे आपने सेवा बता दी, हमें अपना घर बनवाना है, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, आप मेरा घर बनवा के दीजिए। उसमें क्या करता है, कोई गिरता है, पड़ता है, कुछ होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपने पैसा दिया, आपको घर मिला, ये क्या होता है? सेवा की संविदा है। अब सेवा के लिए संविदा। अब देखिए सेवा की संविदा क्या होता है, जैसे अब आपने ड्राइवर रख लिया है, गाड़ी आपको जाना है ऑफिस, आपने ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर लेकर जा रहा है, ठीक, उसने कोई चोट घायल कर दी, ठीक, किसी को, तो ऐसे संविदा में क्या माना जाएगा? वो मालिक जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, जिसके लिए वह काम कर रहा है वो जिम्मेदार माना जाएगा। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, ये समझते हैं, आपने देखा होगा एक व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, 5 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उसने मार्केट में दे दिया है रेंट पे चलाने के लिए। ठीक है, या कोई ओला बुकिंग करवाता है, कुछ बुकिंग करवाता है, मान लीजिए हमारे पास 5 गाड़ियां हैं। ठीक है, हमने मिस्टर ए को दे दिया, ले जाइए सामान ले आइए। मिस्टर ए जाते हैं, किसी को टक्कर मार देते हैं तो पकड़ा मैं ही जाऊंगा ना, मालिक ऊपर ही तो आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस, जो सर्विस हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ऐसे सर्विसों को समाप्त नहीं किया जाएगा। जब हम देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जब ओला बुक की, तो आपको कैसे चलाना है, कहाँ लेके जाना है, आप उसको निर्देश नहीं देंगे, आपको सीधे घर पहुंचाएगा, आप उसका निर्देश दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आप उसको निर्देश दे सकते हैं कि कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कितना चलाना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस में सर्वेंट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में सर्वेंट मार्शलशिप का रिलेशनशिप नहीं होता है। विकेरियस लायबिलिटीज केवल विकेरियस लायबिलिटीज इसमें केवल इसी में आती है। ठीक है, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रतिनिधित्व दायित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व दायित्व। ठीक, तो विकेरियस लायबिलिटीज सिर्फ किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में होती है।
विकरियस लायबिलिटीज एराइज नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ऐसे ही आगे चर्चा करते हैं। विकरियस लायबिलिटीज में क्या देखेंगे हम, हॉस्पिटल रिस्पांसिबिलिटीज। अब ध्यान से सुनते हैं, हॉस्पिटल केस मान लीजिए एक हॉस्पिटल किसी ने खुलवाया, ठीक, अब उसने 5 डॉक्टरों को अपॉइंट किया है, 5 डॉक्टरों को अपॉइंट किया है। अब डॉक्टर मान लीजिए मिस्टर ए का हॉस्पिटल है, इसमें 5 डॉक्टर है, ठीक, इसमें 4 डॉक्टर है, ठीक, मिस्टर ए का हॉस्पिटल है, उसमें 4 डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर कोई गड़बड़ करता है किसी मरीज के साथ, ठीक है, क्या मिस्टर ए इसके साथ जिम्मेदार होंगे? तो ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए हम आज समझते हैं क्या होगा हॉस्पिटल के में। शुरू में कोर्ट ने इस चीज को ऐसे समझा कि हॉस्पिटल का जो केसेस होते हैं उसमें जो उसमें डॉक्टर होते हैं इसमें एक स्पेशल प्रकार की क्या होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, तभी कोई डॉक्टर बन सकता है। उसको कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीरा लगाना है, कैसे टाँका लगाना है, क्या कट करना है, जो स्पेशल प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, जो स्पेशल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही चला सकता है। यानी कि डॉक्टर के द्वारा किया गया कोई टॉर्ट अपकृत्य उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत होती है, स्पेशल गुण की जरूरत होती है, विशेष ज्ञान की दक्षता की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में मालिक को नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा एक केस आया, ठीक है, ठीक, हिलियर वर्सेस सेंट वासालूनिया, ठीक, कौन से केस में, हिलियर वर्सेस सेंट वासालूनिया हॉस्पिटल। हिलियर वर्सेस सेंट वासालूनिया केस में क्या कहा गया, इसमें डॉक्टर कभी अपने मालिक के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके मालिक उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। कौन जिम्मेदार नहीं होगा? डॉक्टर अपने मालिक के द्वारा किए, देखिए डॉक्टर कोई टॉर्ट का वेद करता है, सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार होगा, उसका मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशल टेक्निक, स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर आगे समय बदला, ठीक है, कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कैसिडी वर्सेस ठीक, तो कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में क्या निर्धारित किया गया, यदि हॉस्पिटल जैसे केसेस में क्या दिक्कत होगी, कोई मास्टर और सर्वेंट की दिक्कत होगी, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नहीं जिम्मेदार होगा, हॉस्पिटल जिसने बनवाया होगा, जिसके कंट्रोल में होगा, जिसका मालिक होगा, सिर्फ और सिर्फ मालिक को, यानी कि हिलियर वाले केस के जो इसका पूरी तरह से पलट दिया गया मामला। ठीक है, हिलियर वाले मामले को पलट दिया गया। ठीक, तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, एक चीज होती है, हमने देखा सर्वेंट कौन होता है, अब उसको देखते हैं कॉमन एम्प्लॉयमेंट। ठीक, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोजन का कार्य। अब मान ये समझते हैं कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये समझते हैं, ऐसी परिस्थितियों में मान लीजिए कोई नौकर है, ठीक, वह किसके कहने पे काम कर रहा है,
जितना काम कहा गया उतना ही काम करता है, तभी उसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा। देखिए मालिक सर्वेंट का रिलेशन समझ रहे हैं, संबंध समझ रहे हैं, इसका संबंध समझ रहे हैं मालिक और नौकर का, मालिक व नौकर का, यानी कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन समझ रहे हैं, मास्टर और सर्वेंट का। ठीक, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के संबंध में। यदि सर्वेंट कौन हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस के बारे में समझा। अब हम समझते हैं इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा कार्य माना जाएगा। ठीक, यानी कि जिस कार्य के लिए अधिकारी किया गया है, मान लीजिए कोई किसी नौकर को घर बनाना, क्या खाना बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, तो खाना बनाने में कोई गलती करता है, ठीक है, तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा। यदि किसी नौकर को आपने खाना बनाने के लिए रखा है, तो यदि वह किसी को एक्सीडेंट कर देता है, किसके लिए, गाड़ी चलाकर, आप गाड़ी लेकर, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। अब मान लीजिए क्या आपने किसी ड्राइवर को नौकर पर रखा है नौकरी पर, लेकिन वो किसी खाने में कोई दिक्कत कर देता है, उसके लिए वो खाने वाला जिम्मेदार खुद का जिम्मेदार होगा, उसका मालिक नहीं जिम्मेदार होगा। यानी कि मालिक ने अपने नौकर को जिस कार्यों के लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसी कार्यों के लिए मालिक जिम्मेदार होता है विकैरियस लायबिलिटीज में। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, जिस कार्य के लिए मालिक रखेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य के लिए उसे दायित्व निर्धारित किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम समझते हैं, मान लीजिए कोई मालिक कब कब परिस्थितियों में क्या हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में दायी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में आएगा। सबसे पहले एक परिस्थिति आएगी यदि कोई फ्रॉड कर लेता है, ठीक, फ्रॉड बाय द सर्वेंट। फ्रॉड बाय द सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा कोई फ्रॉड कर दिया जाता है, नौकरी के द्वारा कोई गड़बड़ी कर दी जाती है, किसके द्वारा, नौकर के द्वारा। जैसे हमने एक लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ वाले केस में देखा था, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी में क्या था, जो महिला के साथ घर लिखवा लिया गया था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई फ्रॉड किया जाता है तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा, नौकर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। एक केस हमने देखा था श्यामा देवी वर्सेस, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी वाला केस में। ठीक है, जब कोई फ्रॉड किसी नौकर के द्वारा, मालिक नौकर के संबंध है, किसी नौकर के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा फ्रॉड किसके द्वारा माना जाएगा, मालिक के द्वारा माना जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई? अगला क्या है, थिफ्ट बाय द सर्वेंट, जब कोई मालिक और अपने यहाँ किसी को नौकर रखा हुआ है, उस नौकर द्वारा कोई चोरी कर ली जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसे दायी माना जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए हम अपने यहाँ एक नौकर रखे हुए हैं, ठीक है, जो खाना बनाता है या घर का सफाई वफाई करता है। ठीक है, 6 से उसकी ड्यूटी है, 10 बजे से 4 बजे 6 बजे तक शाम के। 2 बजे हमने कहा था जैसे दूसरे के घर के यहाँ से कुछ सामान ले गया है, वो जाता है किसी घर से सामान लाने को चोरी कर लेता है, तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे ना। यानी कि जब कोई मालिक किसी नौकर को अपने यहाँ रखता है, ऐसी परिस्थितियों में, ठीक, जब नौकर को रखता है और उसके नौकर के द्वारा कोई चोरी कर ली जाती है, तो उसके लिए वह मालिक जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक, मिस्टेक बाय द सर्वेंट, ठीक, थिफ्ट बाय द सर्वेंट, मिस्टेक बाय द सर्वेंट। मिस्टेक बाय सर्वेंट, कोई गलती हो जाती है किसके द्वारा, नौकर के द्वारा, तो ऐसी परिस्थितियों में भी मालिक जिम्मेदार माना जाएगा। एक बहुत अच्छा केस है, कौन सा केस है, पोलैंड वर्सेस पर्स एंड सन्स, पोलैंड वर्सेस पर्स एंड सन्स। ठीक, इसमें ध्यान से सुनिएगा, जो एक पहले क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होती थी, उस पर चीनी की बोरी लदी हुई थी। ठीक है, चीनी की बोरी लदी हुई थी, तो क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि चीनी की बोरी में से बच्चे अपनी चीनी चुरा लिया करते थे। लेकिन हुआ क्या, एक बार जैसे घोड़ा गाड़ी जा रही थी, उसमें चीनी लदी हुई थी, फिर जो घोड़ा गाड़ी को चला रहा था उसको लगा कि बच्चे उस पर चीनी चुरा रहे हैं। ठीक है, जबकि बच्चे इधर पीछे जा रहे थे, क्या किया, उसने धक्का में लगा दिया। ठीक है, बच्चा जो कि कुछ नहीं कर रहा था और वो गिरा, उसके पैर कट गए। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा,
ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ठीक, उसके लिए उसका मालिक दायी माना गया है। ठीक, बात समझ में आई। अगली बात समझते हैं, नेग्लिजेंट बाय द सर्वेंट। नेग्लिजेंट बाय द सर्वेंट, जब कोई नेग्लिजेंटली कार्य करता है या उपेक्षा पूर्वक कार्य करता है किसी का नौकर, तो उसके लिए उसका मालिक पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक, यदि कोई नेग्लिजेंटली कार्य करता है कोई नौकर अपने मालिक का, तो उसके लिए वो सारे कार्य का जिम्मेदार वह खुद माना जाएगा। ठीक, विलियम वर्सेस जोन्स, एक केस हम समझते हैं, विलियम वर्सेस जोन्स, नेग्लिजेंट वाले केस में विलियम वर्सेस जोन्स। ठीक, क्या है नेग्लिजेंट वाले में, विलियम वर्सेस जोन्स वाले केस में समझते हैं। हुई क्या था इसमें, एक बढ़ई का काम जो करते हैं, ठीक है, एक बार एक क्या हुआ, नीचे घर के नीचे कुछ काम चल रहा था लकड़ी लगाने का, तो वहाँ पे एक कंपनी थी जो इससे काम करती थी, जो जाकर घर में जो भी दिक्कत हो जाती है लकड़ी चीज में, वहाँ पे वो कर दिया गया था घर लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, वहाँ पे दो लोग गए लकड़ी लगाने के लिए, क्या करने लगे, वहाँ बैठ के चिलम पीने लगे। चिलम पीते नहीं आपके, अब वहाँ पे आग लग गई घर में, घर का पूरा नुकसान हो गया। तो उसके लिए जो चिलम पी रहे थे दो लोग, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार मानेंगे, ना कि उनकी कंपनी उसके जिम्मेदार मानेंगे। ठीक है, उस जिसका लॉस हुआ था उसने कंपनी के खिलाफ केस किया, तो कंपनी ने कहा मैंने उसको सिर्फ घर लगाने के लिए कहा, चिलम पीने के लिए ऐसा कुछ उसको ऑथराइज ऐसा चीज़ नहीं था। कोई मिस्टेक की जाती है खुद के द्वारा, उसे नेग्लिजेंटली काम करता है, जो काम जिसके लिए दिया गया वही काम करता है, तो इसके परिस्थितियों में क्या माना जाएगा, वही जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा क्या क्या चीजें होती हैं विकैरियस लायबिलिटीज में। ठीक, यदि इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर काम करता है, यानी कि जितना काम उसे निर्धारित दिया गया है उसके बाहर जाकर काम करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वह कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, बियर्ड वर्सेस लंदन जर्नल ओमनीबस कंपनी, बियर्ड वर्सेस लंदन ओमनीबस, बियर्ड वर्सेस एक केस में समझते हैं। ठीक, बियर्ड वर्सेस लंदन ओमनीबस कंपनी, ऐसे केस को समझते हैं। इसमें क्या हुआ था, इस केस में सिंपल सा एक बात हुई थी। क्या हुआ था इसमें, यह कहा गया था इसमें क्या था, एक गाड़ी थी, ठीक है, गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर था, बस चलाने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया था, ड्राइवर को दिया गया था। उसके साथ में जो काम कर रहे होते हैं, टिकट काट रहे होते हैं, टिकट कलेक्टर जो होते हैं, उसमें उनका काम नहीं था। लेकिन दोपहर में क्या हुआ, लंच करने चले गए, लंच का टाइम हुआ, तो ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, तो बस जो बैठे थे टिकट काटने वाले, उन्होंने सोचा थोड़ा बस को ठीक से कर लेते हैं, जबकि उन्हें केवल काम किसके लिए दिया गया है, केवल टिकट कलेक्ट करने का काम दिया गया है। लेकिन क्या करते हैं, वो बस को चलाने लगते हैं, किसी को चोट लग जाती है। तो ऐसे परिस्थितियों में वो उसके लिए खुद के जिम्मेदार माने जाएंगे, ना कि वह ओमनीबस कंपनी लायबल मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका कार्य निर्धारित किया गया है, जिस उनके मालिक ने जिस कार्य को उन्होंने कहा है उससे बाहर जाके जो कार्य करते हैं, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक है, तो विकैरियस लायबिलिटी में हमने देखा क्या चीज देखी, हमने विकैरियस लायबिलिटी को आज पूरी तरह से समझा, फिनिश किया। ठीक है, क्या समझा हमने, विकैरियस लायबिलिटी में क्या चीजें होती हैं, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रिंसिपल का संबंध क्या होता है, एजेंट का संबंध क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में हमने चीज देखी। ठीक है, इन सब सारी चीजों को स्टडी करके हमने पूरी विकैरियस लायबिलिटीज को समझ लिया। ठीक है, अब आगे जो क्लास होगी, आगे वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे।